कॉन्फ्रेंस रखी आपने, किस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जाट समाज ने तीसरे मोर्चे के रूप में पार्टी को समर्थन दिया। जो उनका स्टैंड था वो था कि भी हम तीसरे मोर्चे को समर्थन देंगे। आज उन्होंने जो समर्थन दिया है वो एक पार्टी को दिया है। मतलब जो पहले के गुलामी की लाइन में थे, आज फिर समाज को गुलामी की लाइन में लगा दिया। क्या मैं सऊ क्या मैं जाट नहीं हूं? मैं हर चौक में जाके ये पूछूंगा, क्या सऊ समाज, सऊ परिवार या मैं जाट समाज में नहीं आता? आपको ये जवाब इसलिए देना पड़ेगा, क्या सऊ जाट में नहीं आता? क्या वो जाट आते हैं जो बड़े लोग होते हैं आपके पास, वही जाट में आते हैं? इस समाज ने जो कल फैसला दिया है, इनके पास सर्व समाज की बात कहाँ होती है? अगर हमें शुरुआती तौर में जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ के आए हैं वहां सभी जातियां थी, ये फिर आप हमें अलग यूनिवर्सिटी देते? जहां हम रहे वहां सभी जातियों में रहे, आप हमें एक अलग स्टेट देते जहां जाट जाट रहते? ये जो कल फैसला दिया है समाज ने, ये एक आने वाली जो जनरेशन थी, जो लड़ाके थे, उनको खत्म कर रहे हैं। ये फैसला थोड़ी है समाज के लिए। एक बात बताइए, कौन सी क्रांति की हमने किसान आंदोलन में मैं बैठा रहा, और जो आज भाई जो किसान आंदोलन में जो बिल का पक्ष ले रहे थे संसद में, आज उनके साथ खड़े हो गए। अरे जब किसानों पे लाठियां खाई जा रही थी, उस समय ये समाज के जो ये नुमाइंदे संसद में किसान के बिल के पास साथ खड़े थे। आज जो हमें सिखाया गया था कि आप सर्व समाज, मैं जोड़ने आया था, मैं तोड़ने नहीं आया था। आप जोड़ते, आप सभी धर्मों को, सभी समाज को साथ लेके फैसला लेते। क्या जाट समाज अकेला ही है? क्या मैं जाट नहीं हूं? भाई सारणा हूं, भाई निवेदन करूं कि भी मैं सारणा में बैठ हूं, थे छोरी दी हो, ध्यान देख लिया मैं जाट हूं, कोनी बात थे जगह टाइम छोरी दी नहीं, वो जाट है कोनी, एक बार चेक कर लिया। फिर इसका मतलब आप एक अलग यूनिवर्सिटी बनाइए, सिर्फ वहां जाट जाट पढ़े। आप एक अलग स्टेट बनाइए, वहां सिर्फ जाटिस्तान रहे, जाट के अलावा कोई रहे ना। ये फैसला थोड़ी था, ये तो भ्रूण हत्या थी। मैं सभी गांव के प्रत्येक चौक में जाऊंगा और मैं ये पूछूंगा, क्या मैं जाट नहीं हूं? क्या मैं सऊ जाट नहीं होते? आप मुझे ये लिख के दे दीजिए कि सऊ जाट में नहीं आता। अगर मैं यहीं एमपी एमएलए होता तो ये मेरे चौखट पे ये जो 11 चौधरी है, ये मेरी पूजा करते, मेरी माला डालते। बस ये था कि मैं स्ट्रगल के दौर में था, और कहते हैं कि समाज स्ट्रगल करता है उसके साथ खड़ा होता है, लेकिन आज मैंने देखा है कि ये समाज स्ट्रगल के साथ नहीं खड़ा होता, ये बड़े लोगों के साथ खड़ा होता है। मैं जोड़ रहा था, मैं सभी धर्म, सभी समाज को जोड़ रहा था, लेकिन आज जो कल आपका फैसला दिया है, ये समाज का नहीं है। आज जो युवा जो देख रहा था, टकटकी लगाए कि भी कौन लड़ रहा है, जो आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहा था, वो आपसे नाराज है, आपसे खफा है। मैं समाज की बात, मैं समाज को सर पे ताज की तरह समझता हूं, लेकिन जो समाज ने मुझे दिया है वो मैं कदापि ये स्वीकार नहीं करूंगा। क्या जो नेता ये जो कल फैसला दिया है, क्या ये काबिले तारीफ है? फिर गुलामी की लाइन में नहीं लगाई, यही तो मेरा गुनाह था। मैंने और पार्टियों की गुलामी नहीं सही, यही तो मेरा गुनाह था। 2 पार्टियों से हटा के तीसरी पार्टी में गुलामी की लाइन में लगवा दिया। आने वाला मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आपका भविष्य खतरा है, आपके भविष्य पे ये पाबंदियां हैं। फिर आप में और क्या नाम, अफगानिस्तान के तालिबान में क्या फर्क रहेगा? आप ऐसे फैसला करोगे? आप सामाजिक तौर से जो बढ़िया बात करता, जो सर्व समाज को जोड़ता, उनका साथ दीजिए। फिर कल को दूसरे जो समाज है वो भी लामबंद हो जाएंगे। ये तो लोकतंत्र का भद्दा मजाक है। आप पता है इस पे कानूनी कार्रवाई बनती है, लेकिन मैं समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या मैं कहीं तोड़ने की बात कही थी? क्या मैं कहीं भी जाति धर्म की बात कही थी? मैं जोड़ने की बात कही थी? यही तो मेरा गुनाह है। ये जो लोग है, ये कल को मेरे से जाने के बाद और भी नेताओं को पैदा नहीं होने देंगे।
ये सत्य है। मैं ऐसी राज को ऐसे ठोकर मारता हूं, मैं प्रत्येक गांव में प्रत्येक चौक पे जाऊंगा। आप नहीं चाहते थे ना कि ये लाव लश्कर में ना जाए, मैं लाव लश्कर में नहीं जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा और प्रत्येक गांव के चौक में ये पूछूंगा क्या मैं जाट नहीं हूं? जो इन्होंने मेरे साथ किया है, ये जो युवा साथी है, जो भगत सिंह था, अंबेडकर था, ये मां के पेट में नहीं बने थे, इस दुनिया में बने थे। आपने भ्रूण हत्या कैसे कर दिया? आपको किसने अधिकार दे दिया था? आप कह रहे हो कि भी हमने सबसे सहमति ली है, किससे सहमति ली है? आपने एक बार भी नहीं पूछा। अगर आप एक बार पूछते, सर्व समाज को इकट्ठा करते, तो मैं हंस हंस के अपनी कुर्बानी दे देता। ये फैसला नहीं, ये गड़ा घोटा है, गड़ा। आपका ये फैसला नहीं हो सकता। बुद्धिजीवी, आप समाज के इतने बुद्धिजीवी आदमी, और आप ऐसा कैसे फैसला ले सकते हो? जो कल तक हर विरोध, हर आंदोलन में खिलाफ थे, आज उनको दे दिया। मुझे कौन सा योगदान है? जो कल तक भंवरलाल जी के पैर में पग पड़कर और माफी मांगी थी, और कांग्रेस से इंपोर्ट किया हुआ कैंडिडेट, उसको आपने समर्थन दे दिया। फिर बीजेपी में और बैठे हैं, उन्होंने क्या गुनाह कर दिया था? आप समाज की बात कर रहे हो, पहले समाज को पूरा जोड़िए, समाज के साथ बैठ के चर्चा कीजिए। 11 आदमी समाज नहीं हो सकता, 11 आदमी समाज नहीं हो सकता। समाज आप प्रत्येक गांव में जाते, आप गांव से लोगों से पूछते कि लड़ाका कौन है, हमें किस किस पक्ष में खड़ा होना चाहिए। मैं आपके लड़ने के लिए आया था, मैं आपको जोड़ने के लिए आया था, और वही समाज सर्वश्रेष्ठ होता है जो सबको जोड़ता है। उसी में नेता की क्वालिटी होती है जो सबको जोड़ता है। सरदार से जनता परिवर्तन कर सकती है। आपने हमें गलत जगह पढ़ाया गया, मन को बना के, और आप इसलिए मैं तमाम मेरे जो शुभचिंतक उनसे मैं पूछना चाहता हूं, उनसे सवाल करिए कि आने वाला भविष्य, आने वाली जो नई राजनीति की जनरेशन है, उसको खत्म कर देंगे। ऐसे ऐसे अगर ये करेंगे तो आप ये बताइए कि लड़ाका कौन रहेगा? मिटा के, और आप चारों कैंडिडेटों के साथ मुझे डिबेट करवाइए, मैं सबके कारनामे लेके आया हूँ, और मैं सबको बताऊंगा कि आपके पास विजन क्या है, मेरे पास विजन है। मैं यहाँ पे कुछ करने आया हूँ। मैं इनसे बहुत आगे जा चुका, मुझे कुर्सियों की लालच नहीं है, मैं इनसे बहुत आगे जा चुका। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हो वो गलत था। प्रशासन में जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, जो कमियां है, जो यहाँ पे पीड़ा थी, जो यहाँ पे तकलीफ थी, उसके लिए आया हूँ। कोई यहाँ नहर की हो, कुछ भी हो, अपन मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। मेरे तमाम युवा साथियों से निवेदन करता हूँ कि युवाओं को जाति के जाति धर्म में पगलाएंगे। फिर मैं निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज बदलाव करें। इसलिए आप मेरे समाज और रमन जी के प्रति आस्था रखें, विश्वास जताएं। आपकी तरफ देखा जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि सभी समाज एक नामबंद हो जाए, तीनों को करारा जवाब दीजिए। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जब भी ये जरूरत पड़ेगी, आपका भाई, आपका साथी हर जगह साथ खड़ा। ये विश्वास करके जाना, मेरे को नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। मैंने सर्व समाज को जोड़ा है। 22 साल तक मैं आपकी करते कि सर्व समाज लेके आए, बीजेपी और कांग्रेस है। मेरे को एक जाति से राजनीति हो जाती है। फिर आप एक जाति से, आप एक चीज बताइए, एक जाति से आप किसका भला कर सकते हो? आप समाज सेवा कीजिए, एक जाति पे राजनीति करिए। मान लीजिए कि आपका समाज है, आपका साथ खड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये उन्नति फरमानदारी करते हो। आपके किसी की दिल्ली पर पे आप मिट्टी डाल रहे हो, आप किसी की मेहनत पे मिट्टी डाल रहे हो। ये फैसला नहीं था। क्या समाज के लोगों ने आपसे जानकर भी नहीं की, मेरे से ये इस फैसले के बारे में एक बार भी चर्चा नहीं की। मैं युवाओं के पास जाऊंगा, मैं उनको मुद्दे पे बात करूंगा। ये जो जाति और धर्म तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं जोड़ने की बात करूंगा। जो युवाओं की टीम आपके साथ में, वो क्या कुछ कह रही हैं? कितना नुकसान हुआ है? मुस्लिम समुदाय के युवा भी बहुत सारे आपके साथ जुड़े थे, अन्य समुदाय के लोग भी जुड़े थे, उनका क्या कुछ कहना है? वो कह रहे हैं कि इनसे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जाट जाट से जितवाना है तो जितो, सर्व समाज से जितवाते। आप सर्व समाज के पास जाते तो वो भी जाट समाज को बहुत ताज की तरह अपने सर पे लेते भी हमारे पास आए, हमारी विचार पूछा है, तो इनका सामूहिक एक कैंडिडेट देते। तीसरे मोर्चे के रूप में अगर इनको कैंडिडेट देना था तो आप और खड़ा कर लेते। मतलब पार्टी में दिया तो मतलब गुलामी की लाइन में। मेरा गुना बस इतना ही था कि मैं पार्टी का पट्टा नहीं पहन पाया, और मैं नहीं पहनूंगा। मैं गुलामी सिर्फ जनता की ही करूंगा, पार्टियों की गुलामी नहीं करूंगा।
सर मत होगा। मैं एक चीज बताइए कि जो ये 11 चौधरियों ने जो फैसला दिया है, तो फिर बीजेपी के अंदर शिवचंद जी शो क्यों जा रखे हैं, सत्तू जी सारण क्यों जा रखे हैं? इस बात पर भी हमने उनसे पूछा कि काफी आपके जो जाट नेता है वो कांग्रेस और भाजपा के मंच पर है, तो उन्होंने ये भी कहा कि कोई कहाँ भी जाए इसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो 11 सदस्यीय टीम का जो निर्णय है वो ये निर्णय है कि हम लालचंद मुंडा को समर्थन दें। तो फिर आप फैसला समाज को तोड़ने के लिए तो फैसला किया है। मतलब आप चाहते नहीं थे कि भी शिवचंद जी को समाज में रखे, आप चाहते नहीं थे कि सत्तू जी सारण को समाज में रखे, आप चाहते नहीं थे राजकरण जी को समाज में रखे। मतलब आप समाज को तोड़ने के लिए काम किया है, जोड़ना कहाँ है इसमें, ये बताओ मेरे को। मतलब आज मैं आहत हुआ हूं, जो मेरे तमाम जो सभी समाज के युवा साथी थे वो आहत हुए हैं, तो आप जोड़ने की काम बात की, आपने तो तोड़ने की बात की है। इसमें ये बताइए, इसमें भला किसका हो रहा है, एक पार्टी का? लेकिन आज उनका कहना है कि कहां जिताऊ उम्मीदवार? अगर एक चीज बताइए, जिताऊ उम्मीदवार है आपके पास, ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है कि जिताऊ उम्मीदवार है? आप प्रमाण पत्र दीजिए कि ये जिताऊ प्रमाण पत्र है, जिताऊ कैंडिडेट है। लोकतंत्र में वोटों से जीता जाता है और वो 5-8 तारीख को रिजल्ट आएगा। आप ज्योतिषी बन गए यार। कुछ तो आप समाज की बात करते करते कहां चले गए? समाज के युवा किस तरफ लेके जा रहे हो आप? आपको हम इस उम्मीद से देख रहे हैं। आप ये फैसला नहीं था, ये आपका एक सोची समझी साजिश थी, और इस साजिश को नाकाम करूंगा इसी मेरे समाज में। और आपको ये प्रमाण पत्र देना भी पड़ेगा कि सौ जाट में नहीं आता, और मैं हर चौक पे जाके पूछूंगा क्या मैं जाट नहीं हूं, ये मैं बार बार पूछूंगा, इनसे जवाब लूंगा और इनसे लोग सवाल करेंगे क्या वो जाट नहीं था। समाज से गुस्सा नहीं हूं, समाज के युवा साथ खड़े हैं, युवा देख रहे हैं कि यार ये काम कर रहा है, ये काम की बात कर रहा है, ये जोड़ने की बात कर रहा है, मैं सर्व समाज को जोड़ने की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या मैं जाट नहीं हूं, ये पूछ रहा हूं। आपको फैसला देना तो आप, मैं जाट नहीं हूं क्या, ये पूछना चाह रहा हूं। आपके पास ऐसा कौन सा प्रमाण पत्र है जो ये जाट नहीं है, ये जाट है? आप अगर जाट की प्रतिनिधित्व कर तो मैं ले चलूंगा 50 घरों में, ऐसे ले चलूंगा जिनके हालात इतनी खस्ता है कि उनके बच्चों को पढ़ाई की जरूरत है। इन्होंने एक दिन भी नहीं पहचाना, एक दिन भी ना जाके उनमें काम किया। अगर मैं यहीं पे एमएलए एमपी बन के आता तो ये मेरी बढ़िया स्वागत करते, मान मनवार करते। आप समाज को, सभी समाज को जोड़ोगे तब आप बलशाली कहलाओगे, तब आप सामाजिक व्यक्ति कहलाओगे। मेरे कितने युवाओं का भविष्य खत्म कर रहे हो आप। अरे जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, जो लोग इनसे लड़ना चाहते हैं, उनको आप खत्म कर रहे हो। आपका एजेंडा था, क्यों नहीं लगी ठेस इस पे? ये बताइए कि आपने जो ये फैसला दिया, मेरे पास तो मुस्लिम समाज है, ये पंडित जी है मेरे साथ है, क्या नाम, हर जाति है, मेघवाड़ भी है, नायक भी है, हर जातियां, सामूहिक जाति मेरे साथ है। ठेस कैसे नहीं पहुंचेगी? क्योंकि आपने ठेकेदारी जो ले रखी है, 11 आदमियों ने जो ठेकेदारी ली है, क्या सभी समाज में गांव गांव 210 गांव में जाके पूछा था क्या? क्या मेरे से पूछा था क्या? अगर आप सर्व समाज, मेघवाड़ का प्रतिनिधित्व होता, नाइक का प्रतिनिधित्व, सभी समाज का प्रतिनिधित्व होता, तो मैं आपके साथ खड़ा होता। मैं हंस के जो आपसे मेरे से मांगते, क्योंकि वो सामूहिक होता। आपका तो एक का 11 व्यक्तियों का ये फैसला है, ये समाज का फैसला नहीं है। अगर समाज का फैसला है तो सत्तू सारण जी वहां क्यों, बीजेपी में क्यों कर रहे हैं? तो ये अध्यक्ष, एक चीज बताइए, जो अध्यक्ष होता है ये हो सकता है कि भी किसी के प्लांटेड भी हो सकता है, ये किसी के दबाव में भी हो सकता है। आप खुद को, मतलब जो 11 बढ़ाए है वो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं। मैं नहीं मानता कि उनका बुद्धि लेवल इतना कैसे हो सकता है। सर उनका कहना भी है, चीज बताइए, उनकी ब्रांच है। आप मेरे को ये बताइए, जो मिडिल क्लास जाट है, मिडिल क्लास जाट, उसके घर पे कौन जाके पूछा? मैं चलता हूं आपके साथ और 20 घरों में ले जाऊंगा कि मैं पूछूंगा क्या आपको ये 11 सदस्यीय कमेटी आपसे आके बातचीत की? कुछ चंद लोगों का है ये, सभी समाज का फैसला नहीं है। सभी समाज का फैसला होता तो बीजेपी में क्यों होता, कांग्रेस में क्यों होता, फिर एक क्यों होते? मतलब ये समाज, आने वाला समाज को तोड़ दिया है। सच बता रहा हूं मैं, आने वाले टाइम में समाज के प्रति द्विवेषता पैदा कर दी। दूसरे समाज द्विवेषता की भावना से देख रहे हैं
कि ये पहले फैसला लेना था, जब चुनाव आयोग आचार संहिता लगने से पहले फैसला लेना था। दूसरे समाज में इन्होंने नफरत की दीवारें खड़ी कर दी। और मैं सभी समाज से कहता हूं कि जोड़ने आया हूं, जोड़ के जाऊंगा। आप साथ खड़े रहना, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। मैं सर्व समाज की बात करूंगा, मैं एक जाति विशेष की बात नहीं करूंगा।